जी के पास गए कि तुम पूरी खाज की जड़ तुम ही हो। महिषासुर ने वरदान मांगा, महाराज ना मैं मानव से मरूं ना नर से मरूं, सबसे मांग लिया, नारी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बाद में से याद आया कि नारी से बचने का वरदान नहीं मांग पाया। ब्रह्मा जी बोले अब क्या है, और इसने विचार किया नारी तो अबला होती है, अबला नारी करेगी क्या। लोग नारी को अबला समझते हैं, पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ नारी को अबला नहीं समझा जाता। ये वो देश है जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे दादा गुरुजी कहते थे कभी भी नारियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। नारी माँ है, माँ शक्ति है, और शक्ति की जो निंदा करता वो कम जिंदा रहता है। इसने सोचा नारी तो अबला होती है, करेगी क्या। महिषासुर ने अत्याचार प्रारंभ कर दिया, सब देवताओं का छुड़ा लिया सामान। देवताओं से बोले तुम काम धाम के नहीं हो, भागो यहाँ से। यहाँ तक कि शंकर जी और विष्णु जी युद्ध करने आए, महिषासुर के सामने टिक नहीं पाए। विष्णु जी ने चक्कर चलाया, इसने ये थोड़ी देर में भैंसा बन जाए, थोड़ी देर में पुरुष बन जाए। सींग लिया, विष्णु जी के हृदय में मार दिया। विष्णु जी भी भाग गए, शंकर जी भी भाग गए। देवताओं ने कहा कि भैया भागने में ही फायदा है। एक बात बोले, 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से और 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते हैं। किसी ने महिषासुर के कान भर दिए। कहाँ पड़े हो तुम देवताओं को हैरान करने में, तुम्हें कुछ करना ही है, इंद्र का राज्य पालो, इंद्र सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो खाली है कुछ। महिषासुर ललकारते हुए इंद्रलोक में पहुंच गया। ए इंद्र खबरदार। इंद्र बोला आओ हुजूर हम तो खबरदार। इंद्र ने जैसे ही देखा, महिषासुर बोला आओ हाथ मिलाओ। इंद्र बोले बाद में मिलेंगे, बाय बाय टाटा। पहले ही दौड़ लगा ली, कौन मारे। और चुगलखोर खतरनाक होते हैं। इंद्र के इंद्रासन पर महिषासुर बैठ गया, और जहां देवता मंत्री बनते थे वहां राक्षसों को बना दिया। हटो देवता, सब देवता भाग गए। अच्छा देवता भागने में बड़े माहिर हैं, जितनी भी कथाएं पढ़ो देवता भागते, देवता भागने में बड़े माहिर हैं। तो हम एक संत जी के साथ चर्चा कर रहे थे, क्या देवता भागने में माहिर है। एक जन बोले महाराज देवता इसलिए भागते हैं क्योंकि उनका सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। हमने कहा ये सेल्फ स्टार्ट क्या होता है। बोले जो अपनी साधना के बल पर देवता बनता है वो तो भगवान के स्वरूप हो जाता है। भक्त कभी भागता नहीं है, भक्त तो जागता है। देवता भागते हैं क्योंकि देवता किसी के अधीन है, देवता परम सत्ता के अधीन है। हम लोग भी परमात्मा के सत्ता के अधीन हैं, लेकिन अंतर है कब भागना चाहिए। बोले देखो भाई कोई मूर्ख मिल जाए, एक बात और बुरा ना मानो, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो 2-2 बातें हों, और मूर्ख से मूर्ख मिले सो 2-2 लाते हों। इसीलिए मूर्ख कोई मिल जाए तो फायदा इसी में है कि भाग जाओ। बोलो सीताराम। ऐसा कह दिया करो तुम बड़े बाप के बेटा। मूर्ख आदमी इतने में कुछ हो जाता है। देखो भाई मूर्ख को समझाने जैसा ऐसा हाल है, गाल पे मच्छर बैठा हो जोर से चांटा मारो, मच्छर मरे ना मरे पर पटाख तुम्हारे ही उड़ेगा। देवता भाग गए, महिषासुर बैठ गया, और जब अत्याचार बढ़ गया, जब जब अधर्म बढ़ जाता, पाप बढ़ जाता इस पृथ्वी पर, तब तब परमात्मा कोई ना कोई रूप लेकर के प्रकट होते हैं। अत्याचार बढ़ गया, देवता परेशान। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि तुम पूरी खाज की जड़ तुम ही हो, तुमने वरदान दिए। अब वो बैठ गया बाप इंद्र बनकर, इंद्र का सिंहासन छुड़ा लिया। देवताओं को गली नहीं मिल रही, जहां तहां वन में देवता बेचारे लुक छिप कर भजन कर रहे। उपाय करो। ब्रह्मा जी बोले हमारे पास उपाय नहीं है। तो दूसरे बोले हैं वरदान है, वरदान दे देते हो, उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले टेंशन मत लो, चलो भगवान विष्णु के पास। शंकर जी के पास होते हुए विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान बोले क्या उपाय है महिषासुर को मारने का। शंकर जी बोले एक ही उपाय है। क्या? इसको वरदान है कि ये किसी से मर नहीं सकता बिना नारी के। और नारी इतनी बलवान कौन, जो महिषासुर के सींग बड़े बड़े, कहीं लग जाए आफत हो जाए। माताएं वैसी ममतामयी होती, कोमल होती, दयावान होती, कौन बचाने वाला है। तो भगवान शंकर ने कहा एक उपाय है। क्या? हम तीनों देवों की शक्ति अगर एक हो जाए और एक रूप में प्रकट हो जाए तो महिषासुर को मारने की शक्ति प्रकट हो सकती है। और देखते ही देखते विष्णु ने अपने तेज को निकाला, ब्रह्मा जी ने अपने तेज को प्रकट किया, भगवान शंकर ने अपने तेज को प्रकट किया, और तीनों का तेज प्रकट भया और परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी साक्षात रूप में प्रकट हो गई। और माता दिव्य रूप लेकर के प्रकट भई। मातेश्वरी को देख करके त्रिदेवों ने प्रणाम किया। माँ हम सब पर आज
संकट भारी। महिषासुर नाम का एक राक्षस बड़ा भारी संकट, आप कृपा करके बचाओ। माता ममता मई जगत जननी भवानी पराम्बा ने कहा चिंता मत करो, हम अभी देखते हैं। और इन्हीं अम्बा जी ने उस महिषासुर का वध किया। इस प्रकार मां भगवती प्रकट भई है।